सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं कुछ और ही पढ़ने आया था, लेकिन यहाँ देखा मीना जी हैं, जिया जी हैं, अमन जी हैं, बड़े बड़े शायर हैं, तो फिर मैंने अपना चेंज कर दिया कि उनके सामने कुछ अच्छा ही प्रस्तुत किया जाए ताकि कुछ नुक्स ना निकले। तो आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। पहले मैं चंद शेर आपके नज़र करता हूँ, उसके बाद कुछ शेर आपको तरन्नुम में सुनाने की कोशिश करूँगा। कल दशहरा गुजरा है तो उस पर कुछ लिखने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों को आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा तो मोहब्बतों से नवाजिएगा कि अपने अंदर का रावण जला तो कभी, अपने अंदर का रावण जला तो कभी, राम क्या है ये खुद को बता तो कभी। अपने अंदर का रावण जला तो कभी, राम क्या है ये खुद को बता तो कभी। जिनके कब्जे में माता भी महफूज थी, ऐसा रावण यहाँ पे दिखा तो कभी। और एक लास्ट इवेंट हम लोग ने किए थे, प्रिंस जी भी थे वहाँ पे, तो एक लास्ट में एक पोएट्री टेलर आया था, कुछ मिस गए। तो एक गजल जो चीज है तहजीब के साथ जोड़ी जाती है, ये नहीं कि हमको माइक मिल गया तो हम कुछ भी माइक पे बोल दे। तो उस रिलेट मैंने वहीं पे लिखा था और मैं सोचा था कि अगर वहां पे वापस कोई इवेंट होगा तो मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूंगा। तो तरन्नुम में शेर है, समझ फरमाइएगा। गजल सुनना नहीं आता, गजल कहना नहीं आता, गजल सुनना नहीं आता, गजल कहना नहीं आता, शर्म तो आ भी जाती है मगर उतना नहीं आता। मतलब आपको अगर माइक मिल रहा है तो तहजीब के साथ ऐसा संदेश देके सुनने वाले कुछ सीखे, ना कि आप वल्गर फैलाएं या कुछ अश्लीलता फैलाएं। और सीखने की कोशिश कर रहे हैं नए जो राइटर्स हैं, अच्छी बात आप सीखो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी प्रेजेंट कर दो। गजल कहना नहीं आता, गजल सुनना नहीं आता, शर्म तो आ भी जाती है मगर उतना नहीं आता। बहर तो भूल बैठे थे मगर तहजीब क्यों भूले, बहर तो भूल बैठे थे मगर तहजीब क्यों भूले, सलीके से गजल कहने का वो लहजा नहीं आता। शुक्रिया। और एक लास्ट इवेंट में भी मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत पसंद आया। अंकिता जी का ओरिजिनल शेर जो है अंकिता जी का है, मुझे उनकी तरन्नुम बहुत प्यारी लगती है, तो मैंने उन्हीं को रिक्रिएट करने की कोशिश की। मुझे कहते हो मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, मुझे कहते हो मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, यकीन तो कर रहा हूँ मैं मगर मेरे नहीं हो तुम। तुम्हारे पास रहता हूँ, तेरी रग रग में बसता हूँ, मेरी हर सांस में तुम हो मगर मेरे नहीं हो तुम। अब अपना एक आखिरी शेर, मीना जी, जिया जी, आप सबको नजर करते हुए आखिरी शेर आपको सुना के मैं निकलता हूँ। और इस शेर में आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक शेर भी लगता है कि कहीं हकीकत बताने की कोशिश की है और आप तक हकीकत पहुंच गई है तो मोहब्बतों से जरूर नवाजिएगा। और सब कुछ अगर बहर में टूटी फूटी होगी तो इस्लाह कर दीजिएगा कि सीख रहा हूं। हाँ मोहब्बत की हमको जरूरत नहीं, हाँ मोहब्बत की हमको जरूरत नहीं, हाँ मोहब्बत की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि रोटी कमाने से फुर्सत नहीं।
हाँ मोहब्बत की हमको जरूरत नहीं, हाथ थामे तो रग में समा जाएंगे, हाथ थामे तो रग में समा जाएंगे, हमको दामन छुड़ाने की आदत नहीं। और अगला शेर तवज्जो के साथ सुनिएगा। है तू जाने गजल या कमर का गुरूर, है तू जाने गजल या कमर का गुरूर, मेरी माँ से तो तू खूबसूरत नहीं। बस दो शेर और है, दो शेर और है तो। और अगला शेर थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जा मोहब्बत से उनके कदम चूम ले, जा मोहब्बत से उनके कदम चूम ले, जा मोहब्बत से उनके कदम चूम ले, बढ़ के माँ बाप से कोई दौलत नहीं। और एक हजरत उमर फारूक का जो खिलाफत का दौर था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि उनके दौर में कहीं कोई जुल्म करने की हिम्मत नहीं करता था, किसी पे जुल्म नहीं हो पाती थी। तो बस दो शेर हैं। तो एक आज जो माहौल चल रहा है, आप कोलकाता, सूरत, हर जगह देख रहे होंगे कि बेटियों पे जो हो रहा है, तो एक बेटी और माँ के बीच की जो क्या बात हो रही है वो बताने की कोशिश। जख्मी बेटी ने माँ से तड़प कर कहा, जख्मी बेटी ने माँ से तड़प कर कहा, क्यों यहाँ पे उमर की खिलाफत नहीं, जिंदगी बेवजह क्यों तेरा शोर है, जिंदगी बेवजह क्यों तेरा शोर है, मौत खामोश है कोई आहट नहीं। और एक अगला शेर खाली बेटी को नाच करके बस हो गया। सबके आंगन में खिलती कहाँ बेटियां, सबके आंगन में खिलती कहाँ बेटियां, सबके किस्मत में होती ये दौलत नहीं। शुक्रिया मोहब्बत।